ए नंबर क्वेश्चन जो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना, और इसका जो है शून्यक निकालना और सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यक निकालने के लिए पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, जीरो कर लेंगे। अब इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर का अचर राशि और यहाँ लास्ट वाला, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 8 तो कितना होगा, 8, यानी प्लस और माइनस तो क्या होगा, माइनस 8। अब इसको इस तरह से बैठाना है कि बीच वाला आ जाए, बीच वाला आना चाहिए। तो 8 से ऐसे निकाल देंगे, 2 से 4, 2 से 2, यानी 2 × 2 × 2। अब यहाँ देखिए 2 ही टर्म में रखना है हमको, और जोड़ घटाव किसी भी प्रकार से करके हमको 2 लाना है। तो देखिए 2 दूनी 4, और 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी हमको रखना है 4 और 2। तो यानी हमको क्या करना है, घटाव करना है। तो याद रखिएगा कि घटाव करने में जो है सबसे बड़ा जो होता है उसका सिंबल वही होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, दूसरे का सिंबल चेंज होता है। अगर यही हमको जोड़ना रहता तो दोनों का सिंबल सेम होता है। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, 4 है, और 4 क्या है, बड़ा है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इसलिए 4 किस चीज में रहेगा, माइनस में। यानी अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x कर सकते हैं, और प्लस कितना x, 2x। यानी प्लस माइनस इसको करेंगे और प्लस इसको करेंगे, तब देखिए घट के आ जाएगा माइनस 2x। गुना करिए, 4 दूनी 8, यानी प्लस और माइनस, तो माइनस 8 भी आ गया। यानी हम लोग का फैक्टर सही से गया है। अब यहाँ पर जो है माइनस 8, अब क्या लिख देंगे, 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन है, देखिए यहाँ x 2 गो है, यहाँ x 1 गो है, तो यहाँ x 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ x बच गया। अब माइनस यहाँ कितना बचा, 4। यही टर्म को एक बार फिर लिखते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x को कितना से मल्टीप्लाई करें कि प्लस 2x आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कॉमन ले लिया था हमने। तो प्लस कितना से, 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब प्लस और माइनस, माइनस 4 दूनी 8 भी हो गए। अब यहाँ देखिए इन दोनों में से ये कॉमन है, यानी x माइनस 4 और यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ देखिए या तो हम कह सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0, नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर क्या, 0। तो यहाँ x बराबर कितना आ रहा है, माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो गया। यहाँ x बराबर कितना आ गया, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। यानी देखिए इसका 2 गो शून्य निकल गया, एक 4 निकला और एक कितना निकला, -2 निकला। यानी एक को हम अल्फा मानेंगे, यानी अल्फा बराबर 4 मान लेते हैं, और बीटा को हम लोग क्या मान लेते हैं, -2। अब इसकी सत्यता को जांचनी है, इसकी सत्यता को क्या करनी है, जांचनी है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा और क्या फॉर्मूला बताए थे कि -b/a, है ना। उससे पहले क्या करेंगे कि ये अल्फा और ये बीटा निकला, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 4 और प्लस यहाँ पर क्या होगा, -2 है। तो 4 प्लस और माइनस, -2 हो गया, यानी कितना आ गया, 2। अब यहाँ 2/1 कर सकते हैं। इसके लिए देखिए सूत्र से अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला होता है -b/a। तो b कहते हैं x के आगे वाले को, तो x के आगे क्या है, -2, और माइनस पहले से है तो माइनस और फिर -2। अब बटा क्या है, a जो कहते हैं एक्स स्क्वायर के आगे। तो याद देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, +2। नीचे 1 रहे या न रहे, दोनों बात बराबर है। तो देखिए ये और ये सेम आ गया, यानी बराबर है। इसी तरह से अब दूसरा निकालेंगे, इसका अल्फा इंटू क्या निकालेंगे, बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा के जगह पर कितना है, 4 है, बीटा के जगह पर कितना है, -2 है। गुना कर देंगे तो माइनस कितना हो गया, 8। अब सूत्र से निकालेंगे, जो पिछले दिन हमने बताया था कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, c/a। तो c कहते किसके आगे वाले को, c कहते अचर राशि को। तो अचर राशि यहाँ क्या है, देखिए -8 है, तो यहाँ पर -8 हो गया। a के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, 1 है, यानी माइनस कितना हो गया, 8। अब देखिए ये और ये भी दोनों बराबर आ गया, बराबर आ गया। तो यही हम लोग को क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन बनाना है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है 4p² - 4p, अब प्लस कहता है 1, प्लस कितना है, 1 है। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, शून्यक निकालना, और इसकी भी सत्यता को जांचना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसके बराबर क्या करने के लिए बतलाया है कि 0 करने के लिए बतलाया है। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, पहला गुना तीसरा, यानी कि 4 इकाई 4। इस तरह से फैक्टर तोड़ लेंगे, 2 से 2,
यानी 2 गुना कितना आया 2, 2 ही कॉलम है और हमको लाना है कितना -4 भी लाना है गुना करके। तो यहाँ पर क्या देंगे तो 4p² -2p और -2p। देखिए 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो चूंकि यहाँ सिंबल माइनस है तो इसलिए दोनों का सिंबल क्या पड़ेगा माइनस में। -2p हो गया +1 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है तो पहले 2 क्योंकि 2 दूनी 4 है 2 इकाई 2। यहाँ p 2 गो है यहाँ 1 है तो एक p कॉमन हो गया तो क्या बच गया 2 और p माइनस यहाँ क्या बचा 1। यही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं 2p माइनस कितना 1 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ देखिए 2p है और यहाँ तक तो हो गया काम, यहाँ लाना है तो -2p लाना है और यहाँ +2p है तो कितना से गुना करना पड़ेगा तो -1 से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये दोनों देखिए 2p -1 1 हो गया और ये दोनों 1 हो गया यानी 2p -1 इक्वल टू क्या हो गया। अब हम कह सकते हैं 2p -1 बराबर क्या कर सकते हैं 0 और इधर भी वही चीज है 2p -1 बराबर क्या है 0, इसके बाद 0 एक बार इसके बाद 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं p बराबर क्या होगा 1/2 और इसमें भी p बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। दोनों आ गया। अब यहाँ पर इसकी सत्यता को जांचनी है यानी 2 शून्य निकल गया हमारे पास यानी एक अल्फा निकला 1/2 और एक बीटा निकला 1/2 और हमको अब निकालना है इसकी सत्यता को जांचनी है। तो पहले हम क्या करेंगे अल्फा प्लस क्या निकालेंगे बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा अल्फा 1/2 जो बीटा भी 1/2, 2 एलसीएम हो गया 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया 1 गुना 1 तो 1 हो गया प्लस 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 गुना 1 तो 1 हो गया 1 1 तो 2 2 बटा कितना हो गया 2 कट के कितना हो गया 1। ये किस ऐसे ही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सूत्र से निकालेंगे अल्फा प्लस क्या बीटा। तो फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला होता है क्या अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास -b/a होता है। तो यहाँ पर देखिए -b के जगह पर यहाँ देखिए क्या है p के आगे वाला तो क्या है -4 है बटा a जो है p² के आगे तो p² के आगे कितना है 4 है तो माइनस माइनस कितना हो गया +4 बटा कितना हो गया 4 ये कट के कितना हो गया देखिए ये और ये बराबर आ गया। इसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी इन दोनों को गुना करना है यानी 1/2 और गुना 1/2 तो हो गया 1 और 2 दूनी 4। इस तरह से आप सूत्र से निकालेंगे सूत्र से तो यहाँ कहता है सूत्र से अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला बताए थे कि c बटा क्या होता है a तो c की जगह पर देखिए यहाँ पर क्या है 1 है a की जगह पर यहाँ पर कितना है 4 है तो देखिए ये और ये दोनों बराबर आ गया तो ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। इसी तरह से हम लोग सत्यापित करते हैं। चलिए अब जो है पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन ये हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं ये हम किसके लिए आप लोग के लिए छोड़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है 6x² -3 माइनस क्या दिया हुआ 3 -7x और इसका शून्यक निकालना है। तो थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं उसके बाद इसको आप लोग बनाइएगा। इसका शून्यक निकालना है तो इसके बराबर पहले क्या कर देंगे 0 और इसको पहले सजा लेंगे यानी घटते हुए घात के रूप में सजा लेंगे यानी यहाँ पे क्या करेंगे 6x² -7x और -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद फैक्टर निकालेंगे फिर उसी तरह से हम लोग हल करेंगे। ये आप लोग को कमेंट में इसको हमको करके मैसेज करना है कि इसका कितना आंसर आएगा और किस तरह से सत्यापित किए हैं। चाहे तो आप फोटो करके इसको हमारे पीडीएफ में जो है कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 0। अब देखिए यहाँ 3 टर्म था लेकिन यहाँ कितने टर्म है 2 टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे जब 2 टर्म रहेगा तो इस तरह से नहीं तोड़ेंगे बल्कि इन दोनों में जो मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है 4 दूनी 8 4 इकाई 4 तो 4 मिल रहा है। u यहाँ 2 गो यहाँ 1 है तो एक u भी मिल रहा है। यहाँ क्या बचा केवल u और +4 दूनी 8 अब बराबर कितना हो जाएगा 0। अब करेंगे या तो अब एक बार इसके बाद 0 एक बार इसके बाद 0 यानी 4 यानी अब हम लोग करेंगे 4u बराबर क्या 0 और नहीं तो दूसरा कर सकते हैं u +2 बराबर कितना 0। यहाँ देखिए u बराबर क्या हो जाएगा 0 क्योंकि 4 गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ u बराबर कितना हो जाएगा -2। देखिए अब 2 चीज निकल गया मेरे पास एक अल्फा मान लेंगे अल्फा बराबर 0 मान लेते हैं बीटा बराबर क्या मान लेते हैं तो -2 मान लेते हैं हो गया। अब यहाँ निकालना है पहले क्या अल्फा प्लस बीटा तो यानी अल्फा की जगह पर कितना है 0 प्लस बीटा की जगह पर कितना है -2 यानी 0 और -2 यानी कितना बच गया -2। अब हम लोग लेंगे सूत्र से
अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा क्या होता है ए। तो देखिए माइनस हो गया बी, बी कहते हैं यू के आगे वाले को कहेंगे, तो यू के आगे कितना है 8 है, तो 8 अब बटा ए के जगह पे कितना है तो 4 है, तो 4 दूनी 8 यानी माइनस कितना आ गया 2। देखिए दोनों बराबर आ गया। अब हम लोग लेंगे क्या, अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 0 गुना क्या -2 यानी कितना हो गया 0। अब हम लोग लेंगे सूत्र से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा तो सी बटा ए होता है, सी बटा कितना होता है ए। तो सी देखिए सी कहते हैं अचर राशि को, तो देखिए इसमें अचर राशि है ही नहीं, तो है ही नहीं तो क्या देंगे 0 बटा ए के जगह पे कितना है 4 और 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाए 0। देखिए दोनों सत्यापित हो गया, दोनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम सत्यापित। पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर कहता है टी स्क्वायर -15, इसका भी शून्यक निकालना और सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसमें भी क्या करेंगे बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ देखिए चूंकि यह जो है फैक्टर टूटने को नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे टी का पहले स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस देखिए 15 है तो इसको √15 का √15 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या कर लेंगे 0। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला पर ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला पर जब आया तो हम लोग ए स्क्वायर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी। तो देखिए इसी पर अब हम लोग बैठाएंगे, इसको एक बार क्या करेंगे ए के जगह पर क्या है टी है, अब बी के जगह पर माइनस √ कितना है 15 है, यहाँ पर उसी तरह से टी अब प्लस √ कितना करेंगे 15 बड़ा क्या 0। या तो करेंगे टी माइनस √15 बराबर 0, और नहीं तो हम कर सकते हैं टी प्लस √15 अब बराबर क्या कर सकते हैं 0। तो टी बराबर हो गया √15 और यहाँ पर टी बराबर हो गया माइनस √15। अब हम लोग को निकालना पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालना यानी इन दोनों को जोड़ना है, यानी √15 प्लस है और माइनस √ कितना है 15 है। तो यहाँ पर देखिए √15 प्लस और माइनस -√15 बराबर कितना आ गया 0। अब हम लोग सूत्र से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, बी कहते हैं टी के आगे वाला, तो इसमें है ही नहीं तो 0 हो गया बटा ए के जगह पर क्या है 1 है यानी क्या आ गया 0। देखिए ये दोनों बराबर आ गया। अब इसी तरह से हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो फॉर्मूला पहले दोनों को गुना करिए √15 और गुना -√15, तो यहाँ पर आ गया माइनस √15 गुना √15 यानी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब सूत्र से निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो फॉर्मूला होता है सी बटा ए, तो सी कहते हैं अचर राशि, तो अचर राशि यहाँ क्या है -15 है बटा ए के जगह टी स्क्वायर के आगे, टी स्क्वायर के आगे कितना है 1 है यानी कितना हो गया ये -15। देखिए दोनों बराबर आ गया। इसी तरह से ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। देखिए अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा, और उसके बाद जो है उसको बहुपद बनाना है, उसका द्विघात बहुपद बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम लिख लें कि अल्फा प्लस बीटा, यानी पहला नंबर क्वेश्चन है कि मूलों का योग जो है 4 है, मूलों का योग कितना है 4 है, मूलों का योग कितना है 4 कह लें। मूलों अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग जो है 1/4 है, मूलों का योग कितना है 1/4 है, और यहाँ पर जो है मूलों का योग 1/4 है, और यहाँ पर मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा यहाँ दिया हुआ है -1 है, यहाँ कितना दिया हुआ है यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ -1। तो अब देखिए दो चीज दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा हुआ -1, और हमको निकालना है क्या द्विघात बहुपद, हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पर बैठा देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या है यहाँ पर -1 है। अब देखिए यहाँ पर बटा में आ गया, तो जो बटा में रहेगा अगर मान लिया 1 है तब तो ठीक है, अगर 2 3 रहेंगे तो सबका एलसीएम लेके उतना से गुना कर देंगे, अगर नहीं तो ये 1 है तो जितना है उतना से सब में गुना कर देंगे, यानी अगर 4 से सब में गुना करते हैं तो 4x², अब 4 से इसमें गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यानी -x हो गया।
अब प्लस और माइनस, तो माइनस 4 इकाई 4, यही हम लोग का क्या हो गया, बहुपद निकल गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब इसी का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, और इसमें दिया हुआ है कि √2 और दिया हुआ 1/3, 1 कितना दिया हुआ 3, यानी कहने का मतलब कि हम लोग को इसमें दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ दिया हुआ √2, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा और √2, अल्फा इंटू बीटा वाला क्या दिया हुआ है 1/3, है ना। तो हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो बैठा दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो √2x हो गया, अब प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। देखिए अभी बतलाया कि जो नीचे में रहेगा उससे प्रत्येक में गुना कर देना है, तो 3 है तो 3 से गुना कर दिया, 3x² माइनस 3 कितना 2x प्लस कितना 1, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए अब दूसरा का जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि अल्फा प्लस बीटा वाला 0, अल्फा प्लस बीटा वाला 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ √5, तो अब इसका भी निकालना हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद वाला अभी बतलाया कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ बैठा देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, और गुना क्या हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5, तो यहाँ देखिए x², अब 0 गुना x यानी 0, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं, यानी प्लस रूट कितना हो गया 5, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। अब दूसरा का हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, दूसरा का हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है, और इसका भी निकालना हमको क्या द्विघात बहुपद में क्या करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, तो 1 गुना क्या हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो कितना 1 है, तो x² 1 गुना x तो -x हो गया, प्लस कितना हो गया 1, यही हम लोग को क्या हो गया आंसर हो गया। दूसरा का जो है अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखें, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 1/4, हमको निकालना द्विघात बहुपद, तो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो यहाँ देखिए -1/4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 इंटू क्या एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 1/4। अब यहाँ देखिए दोनों में 4 4 ही है, तो अगर एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आएगा 4, तो 4 से समय गुना करेंगे, 4 गुना x² 4x² प्लस 1/4 गुना 4 तो 1 आ जाएगा, तो 1 गुना x तो x प्लस इससे तो 1, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। अब दूसरा का लास्ट क्वेश्चन बचता है, यानी छठा नंबर क्वेश्चन कि अल्फा प्लस बीटा वाला 4, अल्फा प्लस बीटा वाला 4 और अल्फा इंटू बीटा वाला 1, अल्फा इंटू बीटा वाला 1, अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 गुना x तो 4x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा तो कितना 1, यानी ये x² माइनस 4x प्लस कितना हो गया 1, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग का जो है 2.2 पूर्ण रूप से खत्म होता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।